हेलो स्टूडेंट्स, एनसीआईएसएम ने रिसेंटली एक पब्लिक नोटिस इशू किया है। ये एक ड्राफ्ट है, अभी ये गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है, सिंपल एक ड्राफ्ट है जिसमें आयुर्वेद में सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज का इंट्रोडक्शन दिया गया है। फेलोशिप इन आयुर्वेदा के कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया है। देख लेते हैं एक बार ये बेसिकली पब्लिक नोटिस किस बारे में है और इसमें कौन कौन से सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज और फेलोशिप कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है। तो ये एक पब्लिक नोटिस है, 22 मई 2023 को इशू हुआ है एक पब्लिक नोटिस। और बेसिकली ये मिनिमम एसेंशियल स्टैंडर्ड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस और मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन आयुर्वेदा रेगुलेशंस 2023 बेसिकली ये इसके रिगार्डिंग इशू किया गया है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस दिए गए हैं, बहुत सारे जो हैं स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए गए हैं पीजी आयुर्वेदा कोर्सेज़ के लिए, एमडी एमएस आयुर्वेदा कोर्सेज़ के लिए। कुछ कोर्सेज़ को रीनेम किया गया है, कुछ कोर्सेज़ के नाम जो है वो थोड़े बहुत बदले गए हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा फीचर है वो एडिशन है सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज़ का और फेलोशिप्स का। इसके अलावा एक स्टेप जो दिया गया है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये शायद आयुर्वेद में आयुर्वेदा बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, अब संहिता और सिद्धांत, संहिता सिद्धांत एवं संस्कृत जो डिपार्टमेंट है बेसिकली उसमें एक आयुर्वेदा बायोलॉजी करके एक एडिशन किया गया, एक सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। अब इस कोर्स में बेसिक सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, मॉडर्न से उठाए जाएंगे या कोरिलेशन जो भी किए जाएंगे, उसका अभी डिटेलिंग नहीं आई है। लेकिन अभी जो ये है कि एक आयुर्वेदा बायोलॉजी एक सब्जेक्ट या आप बोल लीजिए कि एक सब्जेक्ट का पार्ट है जो कि संहिता सिद्धांत एवं संस्कृत को दिया गया है। एक बार देख लेते हैं जो हमने डीएम या सुपर स्पेशलिटी हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये बेसिकली उसी ड्राफ्ट का एक स्क्रीनशॉट है, मैं डायरेक्ट वहीं से आपको बता रहा हूँ। ये जो सुपर स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स डीएम आयुर्वेदा कोर्सेज, आयुर्वेद में इससे पहले सुपर स्पेशलिटी या विशिष्ट चिकित्सा जो टर्म ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विशिष्ट चिकित्सा डीएम आयुर्वेदा प्रोग्राम्स पहले वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। कोई कॉलेज सुनने में आता था कि वो करा रहे हैं, एफिलिएटेड हैं किसी अलग अलग यूनिवर्सिटी से, एनसीआईएसएम उनको रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता, आयुष इनको रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता, इसके बारे में क्वेश्चंस बने रहते थे। लेकिन अब अगर एनसीआईएसएम ही इनको इंट्रोड्यूस करेगा तो ये प्रमाणिक तौर पे सिलेबस का पार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली 4 विशिष्ट चिकित्सा या डीएम आयुर्वेदा कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करना इस पब्लिक ड्राफ्ट में कहा गया है। एक बार देख लेते हैं ये किस किस डिपार्टमेंट में है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उस पर लिखा गया है विशिष्ट चिकित्सा डीएम मानस रोग, साइकेट्री इन आयुर्वेदा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है डीएम वाजीकरण, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड यूजेनिक्स इन आयुर्वेदा। थर्ड जो दिया गया है वो है विशिष्ट चिकित्सा डीएम इन अस्थि एंड संधि, ऑर्थोपेडिक्स एंड आर्थ्रोलॉजी इन आयुर्वेदा। और फोर्थ जो दिया गया है, 4 ही दिए गए हैं, जो फोर्थ है वो है डीएम कुमार पंचकर्मा, पेडियाट्रिक पंचकर्मा बेसिकली। अभी किस किस डिपार्टमेंट के अंडर दिए गए हैं वो और देख लेते हैं। जो विशिष्ट चिकित्सा या डीएम मानस रोग है वो एमडी काय चिकित्सक स्कॉलर्स को दिया गया है। उसके बाद जो डीएम वाजीकरण वाला है वो एमडी काय चिकित्सा, एमडी पंचकर्मा और एमएस प्रसूति एंड स्त्री के जो स्कॉलर्स हैं वो कर पाएंगे। तीसरा जो था डीएम अस्थि संधि, ये एमडी काय चिकित्सा और एमडी पंचकर्मा के जो स्कॉलर्स हैं वो कर पाएंगे। चौथा जो पॉइंट था यहाँ पे विशिष्ट चिकित्सा डीएम कुमार पंचकर्मा वाला, वो आई गेस कुमार भृत्य या पीडियाट्रिक के जो स्कॉलर्स हैं वही कर पाएंगे, उन्हीं का बनता भी है तो शायद वही कर पाएंगे। उसके अलावा शायद कुमार भृत्य या पीडियाट्रिक में और कोई सब्जेक्ट या और किसी डिपार्टमेंट को ना डाला जाए। कुमार पंचकर्मा में सिर्फ हो सकता है कुमार भृत्य के, पीडियाट्रिक के ही स्कॉलर्स को आगे परस्यू करने के लिए दिया जाए। इसके बाद जो फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं इनके लिए जो टर्म इंट्रोड्यूस की गई है वो है दक्ष चिकित्सा, फेलोशिप प्रोग्राम्स या फिर दक्ष चिकित्सा। बेसिकली 6 ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं, अभी यहाँ पे 6 ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इन 6 की अलग अलग ड्यूरेशन रखी गई है, एक बार देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला दिया है वो है आयुर ऑन्कोलॉजी, 24 मंथ्स का प्रोग्राम रखा गया है और एमडी काय चिकित्सा, एमडी शल्यतंत्र और एमडी पंचकर्मा के स्कॉलर्स के लिए रखा गया है। सेकंड पॉइंट पे
प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी रखा है, 18 महीने का कोर्स रखा है, एमडी काय चिकित्सा, एमडी स्वस्थवृत्त और एमडी पंचकर्मा के स्कॉलर्स के लिए रखा गया है। थर्ड नंबर पे जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है स्वस्थवृत्त वालों के लिए 18 महीने का कोर्स है और स्वस्थवृत्त वालों के लिए ही रखा गया है। आयुर डर्मेटोलॉजी 12 महीने का कोर्स है, एमडी काय चिकित्सा और एमडी अगध तंत्र को स्पेसिफाई किया गया है, अगध तंत्र के स्कॉलर्स के लिए रखा गया है। उसके बाद फिफ्थ है वो बड़ा अट्रैक्टिव है, आयुर स्पोर्ट्स मेडिसिन। ये एक अच्छा फील्ड है जहाँ पे आयुर्वेद के स्कॉलर्स कुछ डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में। तो आयुर स्पोर्ट्स मेडिसिन में फेलोशिप को इंट्रोड्यूस किया गया है, किया नहीं गया, किया जा सकता है या किया जा रहा है। 24 महीने का कोर्स है, 2 साल का कोर्स रखा गया है और एमएस शल्य तंत्र के जो स्कॉलर हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद मर्म चिकित्सा जो कि बहुत फेमस है आयुर्वेद में, अलग अलग टीचर से कुछ लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एक वेल एस्टेब्लिश्ड सिलेबस या एक वेल एस्टेब्लिश्ड कोर्स जो लैकिंग था, जो बड़े सालों से जिसकी डिमांड हो रही थी पर नहीं था, एनसीएसएम ने उसको सुना है और अब मर्म चिकित्सा पे 2 साल का एक फेलोशिप प्रोग्राम दक्ष चिकित्सा एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। कौन कर पाएगा? एमएस शल्य तंत्र के स्कॉलर कर पाएंगे और एमडी पंचकर्मा के जो स्कॉलर्स हैं वो कर पाएंगे। तो बेसिकली 6 जो फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं वो इंट्रोड्यूस करने के लिए इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, पब्लिक नोटिस में कहा गया है, और 4 बेसिकली जो हैं वो डीएम यानी सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है। हो सकता है नियर फ्यूचर में जो अच्छे आयुर्वेद मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको बहुत जल्दी शुरू कर दें, इनमें एडमिशन शुरू कर दें, और हो सकता है कि इन कोर्सेज़ के बाद इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के जो स्कॉलर्स होंगे वो इन कोर्सेज़ को परस्यू कर पाएंगे और फ्यूचर में अपने कैरियर उसके हिसाब से कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, क्लिनिकली अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।